पिताजी अपनी दुकान में टीवी रिपेयरिंग को काम करत हैं। माताजी गृहिणी हैं। सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, लेकिन बेटा ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। और अब जो बेटा जब पहुंचे अपने गृह नगर कोंच, तो पूरे नगर वासियों ने उको ढोल नगाड़े से स्वागत करे। यूपीएससी में 423वीं रैंक के संगे चयनित होने वाले अश्विनी शुक्ला जब अपने गृह नगर कोंच पहुंचे तो उनके परिवार के लोगन ने तो आरती उतार के स्वागत करे, मंदिरों में दर्शन भये, लेकिन संग पूरे नगरवासियों ने ई अवसर पे खुशी मनाई। अश्विनी एक बेहद सामान्य से परिवार से ताल्लुक रखत हैं। कोंच के स्थानीय स्कूल में भी पढ़े, फिर उरई में पढ़े। सैनिक स्कूल में उनको चयन भाव, उतने से 2017 में हाई स्कूल और 2019 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करी। 2022 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक भये, यूपीएससी की तैयारी भी करी। 2019 में एनडीए को चयन भाव, लेकिन कोनो कारणवश उनको जो अवसर छोड़ने पड़े और ई बेर पहली बेर उनने यूपीएससी की परीक्षा दी और पहली बेर में ही वे सफल हो गए। ये कहना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मेरे लिए तो ये सारी चीज़ काल्पनिक सी महसूस हो रही है। मैंने इतना कभी सोचा नहीं था, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ फीलिंग महसूस हो रही है, जो मुझे एक छोटी उम्र में अपनी ये सब कुछ मिला है। तो बस यही कहूँगा, सब लोगों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा है। इस सफलता के पीछे किसका श्रेय है? मैं किसी एक इंसान को नहीं कहूँगा, बट मेरा पूरा समस्त परिवार, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े, इवन जो लोग भारत में नहीं है, भारत के बाहर हैं, वो लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि भाई छोटा भाई है तो इसको अगर इस लाइन पे अगर इसका मन है, तो सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं अपने समस्त परिवार को इस बात के लिए इस बात को क्रेडिट देना चाहता हूँ। जनपद के लिए बहुत गौरव की बात है, कोंच नगर के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि आप एक छोटे से जनपद बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा इलाका है, किस इलाके से आप निकल के आए? बुंदेलखंड के लिए ज़रूर एक बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ, मेरे खुद जो दोस्त रहे हैं वो लोग कर सकते थे, बट स्टिल समहाउ कि उन लोगों का नहीं हो पाया है। और मेरी स्कूलिंग सैनिक स्कूल में जाना, फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, तो वो सारी एक ग्रूमिंग ऑफ अ पर्सनैलिटी जैसे मदद करती है। तो मैं उन सबको क्रेडिट देता हूँ और कहूँगा कि ऐसे चीज़ों को बच्चे को डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फिर वो उसे एक्सपोजर मिले, तो ज़रूर हर रीजन का हर बच्चा सब कुछ कर सकता है। कोंच नगर का एक स्कूल है, ऐसे ही मतलब उससे आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। हाँ, उन शिक्षकों के लिए क्या कहूँगा कि टीचर्स ने भी वहाँ पर जो एक फाउंडेशनल स्टेज एक जो चाइल्ड की होती है, उसमें मुझे सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर उनका योगदान है मेरी पर्सनैलिटी में और इस अचीवमेंट में। आपके पिताजी एक टीवी रिपेयर की दुकान की है, बहुत कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत के साथ आपको किस मुकाम पर आज देख रहे हैं? पापा को तो मतलब मैं यही कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, एक टीवी रिपेयर की दुकान के साथ और भी घर को संभालना, फाइनेंशियल स्ट्रेस होना, मेंटल स्ट्रेस होना, वो दोनों चीज़ जब कंबाइन होती है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है लाइफ। कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद मैंने देखा है, घंटों आपके पिताजी एक माँ काली मंदिर हाँ में जाते हैं, घंटों तपस्या वहाँ भी करते हैं। हाँ, मैंने ये भी देखा है, तो कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद भी। ज़रूर मैं कहूँगा, क्योंकि रिजल्ट के कुछ दिन पहले मैं वैष्णो देवी भी गया था। मैंने ये बात मांगी भी थी कि भगवान कुछ कुछ तो मिल जाए एटलीस्ट मुझे। तो मैं ज़रूर कहूँगा सारे भगवानों का उसमें ज़रूर योगदान है। तो कहूँगा हाँ, मेरे मतलब एक लीनिएज जो होती है फैमिली की, उसमें मेरे दादाजी एडीएमजे थे, जुडिशल मजिस्ट्रेट, और उसके पहले मेरे परबाबा वो चेयरमैन में थे, फिर उसके बाद वो लॉयर भी रहे। उसके बाद अगर करंटली मैं देखूं तो मेरे बड़े भैया वो लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी में हैं, कुछ लोग आर्मी में भी हैं बड़ी पोस्ट पर। मेरे कुछ भाई और विदेश में हैं जो कि बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। तो एक एक बहुत बड़ा रोल होता है जेनेटिक्स का, तो उसने ज़रूर मुझे कंट्रीब्यूट किया है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में रहो, आगे रहो। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे मेरे बाबा का एक पर्सनली मुझे भी लगता था कि 1985 शायद उनकी लास्ट वो था, तब वो ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद मुझे खुद लगता था कि उस चीज़ को मैं वापस लाना चाहता हूँ।
तो ज़रूर मैं अपने इन सब लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। पूरा नगर में आज आप बता रहे हैं, पूरा नगर उत्साहित था, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ आपका भव्य स्वागत किया गया, क्या कुछ है? मैं जैसे बोला वो एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे लिए, एक सरियल सी फीलिंग जिसे काल्पनिक कहते हैं, तो मेरे लिए तो वो सारा सब कुछ, अभी ये सब चीज़ें सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, तो अच्छा लग रहा है ये सब देख कर। अश्विनी की ये उपलब्धि से पूरे बुंदेलखंड और जालौन में लोग खुश हैं कि एक आम परिवार को लड़का अब यूपीएससी पास करके बड़ो अधिकारी बने। कौन से रविकांत द्विवेदी, बुंदेली बौछार गिरानी। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के सानिध्य में हुए 25,000 से अधिक कन्याओं के पावन कन्यादान और एक बार फिर होने जा रहा है 23वां कन्यादान समारोह। आयोजन में संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के वर वधू हो सकेंगे शामिल। कन्यादान में सरकारी राशि के अलावा गोपाल भार्गव जी की तरफ से मिलेंगे आकर्षक उपहार। कन्यादान हेतु रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से 25 अप्रैल तक होंगे, तो देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं।